की मां बेटा पैदा होने पर यह नहीं कहती कि तू बड़ा होना तो मान सिंह जैसा बनना, दुर्गपति होना, अश्वपति होना, गजपति होना, अपार ऐश्वर्य का भोग करना, दुनिया के सबसे महान बड़े राजाओं में, संपत्तिशाली राजाओं में होना। यहां की मां कहती है कि बड़ा होना तो बेटा राणा प्रताप जैसा बनना, हल्दी घाटी की चट्टानों में रह लेना, चेतक की पीठ पर नींद कर लेना, लेकिन कभी किसी अकबर से समझौता मत करना। भूल जाते हैं आप, और इसीलिए हर बार, हर चुनाव में, हर किसी मौके पर यह लगता है कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है ठीक ठाक हो रहा है, कितना तरक्की कर रहे हैं। लक्ष्मी मित्तल वहां पहुंच गए, हर फोर्ब्स की 500 की लिस्ट में, फर्स्ट 50 की लिस्ट में कितने 6 हिंदुस्तानी आ गए, 5 हिंदुस्तानी आ गए। एक एक आदमी इतना अरबपति खरबपति हो गया कि बंबई के सबसे महंगे इलाके में 2 लोगों के लिए अपना 26 माले का मकान बनाता है। क्या इसको हम कहेंगे कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है? या इसको हम कहेंगे कि दुनिया में आज कोई भी ऐसा मुल्क, ऐसा व्यक्ति, ऐसा संगठन, ऐसा जिहादी नहीं है जो इस बात की हिम्मत कर सके कि हिंदुस्तान की तरफ बुरी आंख से देखे या यहां कोई बम फोड़े? कौन सी स्थिति आपको मंजूर होगी? अगर दूसरी स्थिति मंजूर होगी तो उसके लिए आवश्यक होगा कि ऐसा बल पैदा करना अपने मन में। युद्ध जो है वे शरीर से नहीं, मन से लड़े जाते हैं। आपके पास मन में बल है, आपके हृदय में शक्ति है, तो एटम बम नहीं भी होगा तो भी आप शत्रु को परास्त कर देंगे। अगर मन दुर्बल है तो आपके टेबल पे एटम बम का बटन भी रहेगा तो आप बटन दबा नहीं सकेंगे। इसलिए मन को मजबूत करना चाहिए, निर्णायक शक्ति के साथ प्रहार करने की हिम्मत रखनी चाहिए दोस्तों। इसके लिए सबसे पहला आवश्यकता है स्मृति का पुनः जागरण। वीएस नायपाल दुनिया के बहुत बड़े एक साहित्यकार हुए, नोबेल प्राइज मिला उनको। उन्होंने लिखा कि दुनिया में हिंदू जाति जैसा विस्मृत समाज कहीं नहीं है। वह भूल गया है कि क्या था वह भूल गया है कि उसके पूर्वजों ने सारी दुनिया में अपनी शक्ति से, मेधा से, प्रतिभा से, बल से प्रभाव स्थापित किया था। वह भूल गया कि संपूर्ण पूर्व एशिया हिंदुस्तान के नाम पे स्वर्ण भूमि कहा जाता था। वह भूल गया कि हिंदुस्तान के सम्राटों ने काम्बोज देश में, जावा में, सुमात्रा में, थाईलैंड में, वियतनाम में इतने महान शिव मंदिर और मंदिरों की स्थापना की थी। वह भूल गया कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारतवर्ष में नहीं है, वह अंगकोर वाट कंबोडिया में है, जो 350 वर्ग मील के क्षेत्र में है। और वहां आज भले ही कम्युनिस्ट सरकार होगी, लेकिन उसके राज ध्वज पर, जैसे भारत के राजध्वज पर अशोक चक्र अंकित है, वहां के राजध्वज पर आज भी अंगकोर वाट मंदिर का रेखा चित्र अंकित है। हमारे पूर्वजों की पुण्याई और उनका पराक्रम। वह भूल गया कि उसके समृद्धि, उसके विद्या और उसके इसी पराक्रम से जल भुनकर, ईर्ष्यालु होकर विदेशियों ने हम पे हमले किए। वह भूल गया कि उन हमलों का उसे प्रतिकार भी करना है। और वह एक उदाहरण देते हैं आर के नारायणन का। बहुत बड़े हिंदुस्तान के साहित्यकार, अंग्रेजी के हुए। उनकी कथाओं में, उपन्यासों में, कहानियों में एक मालगुड़ी नाम का काल्पनिक गांव है। वह मालगुड़ी नाम का काल्पनिक गांव हम्पी के निकट है। हम्पी हरिहर बुक्का का बनाया हुआ श्रेष्ठ मंदिरों से युक्त महलों वाला शहर। और मालगुड़ी क्षेत्र में होते हुए भी आर के नारायणन के किसी भी कहानी उपन्यास में उसका जो नायक है वह इस बात से चिंतित, परेशान या प्रश्नांकित नहीं होता कि मालगुड़ी के काल्पनिक गांव से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर जो हम्पी है वह क्यों उजाड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, किसने तोड़ा, किस लिए तोड़ा, क्या हासिल करने के लिए तोड़ा। तो नायपाल लिखते हैं कि जो समाज ये जानना ही नहीं चाहता है कि वह क्यों बर्बाद और तबाह किया गया, उसके साथ इतिहास दोहराया जाएगा। जानना चाहिए वे कौन लोग थे जिन्होंने इन विदेशी हमलावरों का हमला किया था और आतंकवादियों को परास्त किया था, और किस बल के आधार पर किया था, किस कारण से ये लोग यहां आए। मैं अभी पिछले सप्ताह काशी में था, शिव दर्शन के लिए गया। वहां से जब लौटते हुए पूरी परिक्रमा करते हैं तो ज्ञानवापी की मस्जिद उस बीच में परिक्रमा में आती है। और उस मस्जिद में पूरा मंदिर बना हुआ है। उस तोड़े गए शिव मंदिर के स्तंभ, छतें, कंगूरे, उसका शिल्प सारा वहां पे है। मैं जानना चाहता हूं
कि जो सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, जो एकता की बात करते हैं, जो सौमनस्य की बात करते हैं, जो कहते हैं आओ मिलजुल कर रहे, वे उस मंदिर पर बनी मस्जिद को देखकर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? अरे अगर पूरा काशी के लोग इकट्ठा हो जाते तो क्या किसी में ताकत थी कि वह उस मंदिर को पुनः हासिल करने से हमको रोक सकता? लेकिन हम तुम्हारे जैसे नहीं थे, उसका दंड हमको भुगतना पड़ रहा। किस कारण से? किस कारण से हमको बार बार इस प्रकार के हमलों का शिकार होते हुए भी कहा जाता है कि तुम सहिष्णु बने रहो, और वे लोग हमको उपदेश देते हैं जिन्हें हमें हमारे धर्म की जिनको कोई कल्पना नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिसकी उनको कोई जानकारी नहीं है। इस कारण से देते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं, इस कारण से देते हैं कि हम संगठित नहीं हैं, इस कारण से देते हैं कि सबसे पहले हम ही अपने हितों के विरुद्ध खड़े होते हैं, इस कारण से देते हैं क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को, अपने अफसरी को, अपने विधायकी को, अपने नेता पद को देश से बड़ा मानने की भूल कर बैठते हैं। इस कारण से वे हमको इस प्रकार का उपदेश देते हैं। और इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हम अपने समाज के भीतर जो इस प्रकार की व्याधि है, रोग है, दुर्बलता है, उसको दूर करने के उपाय खोजें। उसके बिना कोई चारा नहीं है। हमारा स्मृति दोष देखिए कि हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां पे हम गर्व के साथ कह सके कि ये हमने हिंदू की वास्तुशिल्प है, हमारे पूर्वजों का वास्तुशिल्प है, जिसको हम विश्व में प्रचारित करें। हमारे दिल्ली गुलामी का खंडहर, 26 जनवरी को जो वहां पे रिपब्लिक डे परेड होती है, वह किसी भारतीय वीरता की विजय या पराक्रम को प्रणाम करते हुए नहीं होती है। वह जो इंडिया गेट बना है, वह उन अंग्रेजों के साथ काम करने वाले उन फौजियों के नाम वाला इंडिया गेट है, जिन्होंने अंग्रेजी साम्राज्यवाद की रक्षा के लिए उनके साथ प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में काम किया था। वह इंडिया गेट भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की याद में नहीं बना गया। हिंदुस्तान में आज तक इतने युद्ध हुए, 4 युद्ध हुए, एक भी भारत रत्न किसी सैनिक की याद में नहीं दिया गया। हिंदुस्तान में इतने युद्धों में भारतीयों ने शौर्य का, पराक्रम का, वीरता के इतने कीर्तिमान स्थापित किए, लेकिन दिल्ली में आज तक एक भी उन वीर सैनिकों की याद में एक ऐसा कोई स्मारक या मेमोरियल नहीं बनाया गया। हिंदुस्तान की सल्तनत उस अशोक हॉल, उस वायसराय के महल में शपथ लेती है जो विदेशियों ने विदेशी वास्तुकला के साथ हम पर अपनी गुलामी थोपने के लिए बनाया था। वहां हिंदू वास्तुशिल्प या भारतीयता का कोई चिन्ह नहीं मिलता। हिंदुस्तान के सरकार का पर्यटन विभाग उस सेंट जेवियर के चर्च को सारी दुनिया में पर्यटन का एक प्रतीक बना के प्रचारित करता है, जिसने हिंदुओं को ईसाई न बनने के जुर्म में इंक्विजिशन का दंड दिया था। जानते हैं इंक्विजिशन क्या होता है? आप जाइए, आप इंटरनेट पे जाते हैं, पुर्तगालियों का इतिहास पढ़िए, जो उन्होंने लिखा है, लोहे के एक बड़े फट्टे पर बांधकर निर्वस्त्र करके उस व्यक्ति को लिटा दिया जाता था जो ईसाई बनने से इनकार करता था, और उसके नीचे भूसा जला के स्लो फायर, धीमी आंच वाली आग जलाई जाती थी, ताकि वह उस व्यक्ति की चमड़ी धीरे धीरे पिघल कर वो तड़प कर मरे, केवल इसलिए कि उसने मना किया था कि वह अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इस प्रकार का जो स्मृति दोष है, वही जागृत करना, आतंकवाद के विरुद्ध अपनी संगठित शक्ति को जगाने का सबसे पहला हथियार हो सकता है। और दूसरा हथियार है हमारे समाज में व्याप्त जो दौर्बल्य है, हमारे समाज में व्याप्त जो भेदभाव है, हमारे समाज में व्याप्त जो रूढ़ियां हैं, वह हिंदू समाज को इकट्ठा होने नहीं देती हैं। हम लोग भूल गए कि हम शक्ति के लिए दुर्गा की उपासना करते हैं, विद्या के लिए सरस्वती की उपासना करते हैं, धन के लिए लक्ष्मी की उपासना करते हैं, लेकिन जब वही दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी गर्भ में आती है तो सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्याएं भी हमारा समाज करवाता है।